नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि जैसे बहुत ही जिज्ञासु विषय के साथ। आज भी एक ऐसे ही विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। हम पहले के 2 वीडियो में बात कर चुके हैं मेष राशि की, बात कर चुके हैं वृष राशि की। अब बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी मिथुन राशि की। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या विशेष रहेगा इस वर्ष 2024 में। तो कह सकते हैं जो मिथुन राशि के जातक हैं या जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए ये वर्ष 2025 थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपने जो कार्य होंगे, व्यवसाय होंगे, जो सभी कार्य होंगे, उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ करेंगे तो थोड़ा आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो व्यवहारिकता है उसके कारण आपका जो सामाजिक स्तर है, कार्यस्थल पर जो आपका एक इमेज है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है या काम आने वाली है। किसी भी तरह की जो एजेंसी आती है या किसी तरह की एमएनसी में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए जो कार्यस्थल है वहां पर कुछ स्थिति अनुकूल रहने की संभावनाएं, साथ ही नौकरी अगर आपके लिए अनुकूल है वो जगह, या आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए आपके फेवर से चल रहा है, तो किसी भी तरह का परिवर्तन इस वर्ष करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत जरूरत नहीं है तो ना नौकरी बदलने की सोचें, ना व्यवसाय बदलने की सोचें, वरना आप जब भी कुछ नया काम करेंगे या नई जगह पर जाकर अगर आप जॉब करेंगे तो वहां पर एडजस्ट होने में निश्चित रूप से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या ये कह सकते हैं जो आपके सहकर्मी होंगे उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा या उनके साथ आपकी एक तरह से चलना थोड़ा सा असंभव होगा। जो बॉस होगा आपका या जो आपका उच्च अधिकारी होंगे उनके साथ भी आपको सामंजस्य बिठाने में, यानी उनके साथ चलने में काफी ज्यादा परेशानी इस वर्ष आपको आ सकती है। इसलिए आपके लिए ये सलाह है कि अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना करें। अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, सभी के साथ मिलकर चलने का प्रयास करें, तो कह सकते हैं काफी हद तक आपकी अच्छी बात बन सकती है। या ये कह सकते हैं कि काफी आराम से ये वर्ष आपका व्यतीत हो सकता है। परिवार के लोग, मित्रजन, सहकर्मी, उन लोगों से किसी भी तरह की इस वर्ष उम्मीद रखना या आशा रखना आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। यानी ये कह सकते हैं कि उनसे आप किसी भी तरह की उम्मीद ना रखें, कोई भी काम उनके भरोसे ना छोड़ें। जो युवा वर्ग यानी जो शादी योग्य जोड़े हैं, शादी योग्य बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी जो शादी की बात चल रही होगी या शादी में किसी तरह की कह सकते हैं जो विवाहित लोग हैं उनकी शादी में भी कोई ना कोई व्यवधान आ सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि वहां भी आपने सावधानी रखनी है। जिन लोगों की विवाह की डेट निकलनी है या तारीख फिक्स होनी है, उसमें भी कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। इस तरह की संभावनाएं इस वर्ष आपके लिए बनती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करने वाले छात्र हैं, जो उन लोगों को कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के बाद, यानी क्योंकि मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है, जवाब नहीं है, तो अधिक परिश्रम करने के बाद आपको वहां सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग है, मिथुन राशि का है, उन लोगों को किसी तरह का कोई नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है। जिस व्यापार में आपको कह सकते हैं कि घाटा हो रहा था, आप देखेंगे कि वर्ष के मध्यम के बाद, यानी आधा वर्ष लगभग व्यतीत होने के बाद, वहां पर आपको जो नुकसान हो रहा है या तो ठीक होने लगेगा। अगर नहीं होता है तो पूरा प्रयास करिए। अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है तो उसको कुछ दिन के लिए या तो स्थगित कर दें या बंद कर दें, आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। किसी भी तरह का व्यापार में जो निवेश करते हैं उसके लिए भी थोड़ी सावधानी रखें, या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सलाह लें, एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से
काफी हद तक आप नुकसान से बच सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लव लाइफ में भी कह सकते हैं इस बार आपको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ सकता है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लव लाइफ में भी किसी न किसी तरह के रोड़े, किसी न किसी तरह की परेशानी इस वर्ष आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे समझें कि आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, या आपको उनकी बात माननी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपनी सूझबूझ के साथ ही इस रिश्ते में निर्णय लेना ठीक रहेगा, यानी कि पूरी सूझबूझ के साथ अपने जो निर्णय हैं उनको लें। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि किसी भी बात को लेकर इतना तूल दिया जा सकता है कि जैसे टकराव या विच्छेदन जैसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, यानी ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह की जैसे खून की कमी महसूस हो सकती है, दांतों में किसी तरह की परेशानियां हो सकती हैं, दांतों में दर्द हो सकता है, नेत्रों से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि भी आपको परेशान करेंगे, और उदर पीड़ा यानी पेट से रिलेटेड भी परेशानियां आपको इस वर्ष घेरे रह सकती है। 29 मार्च को जब शनि का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा होगा, कार्य क्षेत्र में भी कह सकते हैं उस समय कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है, थोड़े बहुत विवाद भी वहां पर संभव हो सकते हैं। अगर एडजस्टेबल विवाद हैं तो पूरा प्रयास करिए उससे एडजस्ट करें और उस समय को आगे निकालें। आपको सलाह भी ये दी जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही सोच विचार कर करिए, उसके लंबे परिणाम यानी आगे आने वाले समय में इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदा हो सकते हैं, इस तरह का आकलन करने के बाद ही डिसीजन लेना आपके लिए हितकर होगा। जो लोग किसी भी तरह के ब्लड प्रेशर आदि की बीमारी, या ये कहें कि जो हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित हैं पहले से ही, यानी आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है या हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रहा है, तो इस वर्ष फिर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आपको चाहिए कि नियमित रूप से अपनी जो दवा आदि है उसको लें, नियमित रूप से रेगुलर अपनी जांच आदि करवाएं, ताकि जो हृदय से जुड़ी हुई जो पीड़ा है वो आपको कम से कम हो सके, या उसका कोई दुष्परिणाम आपको ना भोगना पड़े। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 14 मई को जो गुरु का गोचर होगा वो आपकी राशि में ही होगा, यानी गुरु अपनी राशि बदलकर आपकी राशि में आने वाले हैं। आप ऐसे समझें कि जो स्थितियां आपको एडजस्ट करनी पड़ रही थी उनको भी अभी थोड़े और ज्यादा संभालने की आवश्यकता होगी, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि सकारात्मकता आपके विचारों के अंदर इस समय पर बढ़ेगी, या ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करेंगे। एनर्जी का संचार भी आपके हृदय शरीर में होगा, यानी ये कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा शक्ति आप महसूस करेंगे, शारीरिक शक्ति भी महसूस करेंगे, साथ ही साथ मानसिक शक्ति भी जो होगी वो भी इस समय आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब इस वर्ष गुरु जब अतिचारी होकर 10 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में जब परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर को फिर से आपकी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये समय कह सकते हैं आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला होगा। इस समय पर आपको धन, सुख, या ये कह सकते हैं चहुओर सफलता प्राप्ति, ऐसा वक्त वो आपके लिए साबित हो सकता है। इस समय कई लोग जो नौकरी की तलाश में होंगे, या ये कहें कि जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना या सरकारी नौकरी के काफी करीब पहुंचना, उनके लिए ये समय इस तरह से सपोर्टेबल होगा, या ये कहें कि सरकारी नौकरी आपकी उस समय पर लग सकती है, या उस समय जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। जो विद्यार्थी वर्ग होगा उस वक्त में, इस समय में उनके लिए भी कहेंगे कि ये समय अनुकूल होगा। किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ख्याति बढ़ेगी इस समय, नेम फेम इस समय बढ़ने का समय होगा। शत्रु भी ऐसे कहिए कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यानी शत्रु पराजित होंगे। आपको चाहिए कि इस समय पर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंदिरों में दान करना, इस तरह की चीजों से उस समय पर आप जुड़ें, क्योंकि गुरु का धर्म से एकदम नजदीकी नाता है। जब 30 मई को राहु और केतु का भी जब परिवर्तन होगा
आपकी राशि से केतु कहेंगे तीसरे भाव में और राहु आपके नवम भाव में होंगे। केतु आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। लाभ जो होगा यानी कि धन लाभ भी उस समय पर केतु के कारण आपको काफी अच्छा हो सकता है, या ये कहिए कि आपको धन लाभ केतु कराने वाला साबित होगा। राहु जो होगा वो आपको धार्मिक पूजा पाठ से थोड़ा सा विमुख करने का प्रयास करेगा, यानी आप जो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य हैं उनसे दूर होंगे या दूर हो सकते हैं। इस तरह का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यानी आप अपने तरफ से प्रयास करके धर्म कर्म पूजा पाठ आदि से जुड़े रहें, अनुशासित रहें। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वैसे तो ये वर्ष पूरा ही आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, फिर भी कह सकते हैं जनवरी में, फरवरी में, जून में और सितंबर में आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशानी हो सकती है, या ये कहें कि इस समय पर आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए सुफलदायी है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है, यानी चुनौतियां भी रहेंगी, सफलता भी मिलेगी। और इसके लिए आप धर्म कर्म से जुड़े रहें, धर्म कर्म के मार्ग को अपनाते रहें। संभव है अगर आपके लिए तो माता के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, दर्शन करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप चाहें तो अपनी छोटी उंगली में एक पन्ना भी धारण कर सकते हैं, ताकि आपका ये वर्ष और ज्यादा सकारात्मक रहे और पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। किसी भी चीज में नकारात्मक होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चलिए, बात की हमने मिथुन राशि के लिए कैसा है वर्ष 2025। आगे हम बात करेंगे कर्क राशि के लोगों के लिए, साथ ही कर्क से लेकर मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, उनके लिए कैसा है ये वर्ष 2025। जानकारियां आपको अगर अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं आप वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।